अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर इन कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान सईद समीउल्लाह। फ्रूट थिनिंग, इसका क्या मतलब है और अगर इस प्रैक्टिस को हम अपने बाग में अपनाते हैं उससे क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं और ऐसा क्यों होता है। आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात होगी। देखिए दोस्तों, फ्रूट थिनिंग का मतलब होता है हमारे जो एप्पल ऑर्चिड्स है, या अगर हम पर्टिकुलर एक एप्पल प्लांट की इस वक्त बात करते हैं, एक एप्पल प्लांट में अगर आपका ऑन ईयर है तो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और बहुत सारा फ्रूट सेट होता है। तो फ्रूट थिनिंग का मतलब हो गया कि अगर उसमें से हम कुछ फ्रूट्स को पहले ही गिराए, खुद से गिराए, उसको फ्रूट थिनिंग कहते हैं। यानी जो प्लांट का क्रॉप लोड है उसको कम करना, उस प्रैक्टिस को हम फ्रूट थिनिंग कहते हैं। अब इसको केमिकली भी कर सकते हैं और हम मैनुअली हाथों से भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हमारे पॉलिनाइज़र वैरायटीज़ की। अगर हम उनको फ्रूट थिनिंग करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा हमें देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, आप जानते हो हमारे ऑर्चिड्स में मोस्टली हम गोल्डन डिलीशियस एज पॉलिनाइज़र यूज़ करते हैं। कहीं जगह पर रेड गोल्ड भी होता है और मॉलिज डिलीशियस भी। तीनों बहुत अच्छे पॉलिनाइज़र्स है रेड डिलीशियस के लिए। लेकिन हम जो पॉलिनाइज़र्स की तरह है पूरा ध्यान नहीं दे पाते, ना ही हम उनकी टेक्निकल प्रूनिंग करते हैं, ना ही ट्रेनिंग करते हैं और ना ही उनका मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारे पॉलिनाइजिंग वैरायटीज़ होती है इनमें अल्टरनेट बेयरिंग आती है। यानी एक साल ये फूल बहुत देते हैं, इसका मतलब फ्रूट सेट भी बहुत होता है, और दूसरे साल उनमें फ्लावरिंग ना के बराबर होती है। अब इशू ये आ जाता है, अगर आपका बाग फुल ब्लूम में हो, जो आपकी मेन वैरायटी फुल ब्लूम में हो, और जो आपकी पॉलिनाइजिंग वैरायटी है उसमें ब्लूम ही नहीं है, तो वो डायरेक्टली आपके फ्रूट सेट पे इफ़ेक्ट करता है जो आपकी मेन वैरायटी है। तो आपकी मेन वैरायटी में हमेशा फ्रूट सेट हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो आपकी पॉलिनाइजिंग वैरायटीज़ है वो हमेशा फ्लावर्स दे बहुत ज़्यादा, ताकि जो पॉलिनेशन है वो इफ़ेक्टिव हो। अब देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे कर सकते हैं। लेंथी टॉपिक है, मैं ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन एक दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा जिससे आपको ये समझ आए कि अगर आप इसको करते हो तो आपको कितना फ़ायदा इससे आगे मिल सकता है। देखिए, मान लीजिए दोस्तों, आपका जो गोल्डन डिलीशियस इस साल है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग थी। ओबियसली गोल्डन डिलीशियस में अगर फ्लावरिंग ज़्यादा होती है तो फ्रूट सेट भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है। अब करना क्या है आपको, देखिए दोस्तों, आपको उस गोल्डन डिलीशियस के प्लांट पे जाना है, उसमें फ्रूट थिनिंग करनी है। करना क्या है, हम जानते हैं एक क्लस्टर में 5 या 6 फ्लावर्स होते हैं और वो 5 या 6 फ्रूट्स बन जाते हैं। उन 6 फ्रूट्स में आपको 4 फ्रूट्स ड्रॉप करने हैं, सिर्फ 2 रखने हैं। शुपयान में ये प्रैक्टिस ऑलरेडी लोग कर रहे हैं और वो 2 की जगह सिर्फ एक ही फ्रूट रख रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपने 4 ड्रॉप किए, 2 आपने रखे। अब कौन से 2 रखने हैं जो डिजीज़ फ्री हो, जिसका साइज़ सबसे बड़ा हो, जिसमें कोई इशू ना हो, क्योंकि हम जानते हैं गोल्डन डिलीशियस में रजटिंग का इशू आता है। तो आप ऐसे फ्रूट्स को इस वक्त चूज़ कर सकते हो जिनमें रजटिंग आपने नहीं देखी, जिसका फ्रूट साइज़ अच्छा हो, स्कैब फ्री हो। तो आप उन फ्रूट्स को रखें पर क्लस्टर, और जो बाकी है उनको ड्रॉप करें। देखिए दोस्तों, अब इससे होगा क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं 2 चीज़ों की तरह आपका तवज्जो लेना चाहूँगा कि अगर आप फ्रूट थिनिंग इस वक्त अपने पॉलिनाइज़र वैरायटीज़ में करोगे, नेक्स्ट ईयर इन पॉलिनाइजिंग वैरायटीज़ में आपको फिर से अच्छा ब्लूम देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं गिबरलिक एसिड की। एक प्लांट में जितना गिबरलिक एसिड ज़्यादा होता है, नेक्स्ट ईयर उस प्लांट में उतने फ्लावर्स कम होते हैं। अब ये गिबरलिक एसिड बनता कहाँ है, देखिए दोस्तों, एक प्लांट में गिबरलिक एसिड सबसे ज़्यादा सीड में बनता है। और सीड कहाँ होता है आपको पता है, फ्रूट में। अब जितने ज़्यादा फ्रूट्स होंगे उतने ज़्यादा सीड्स होंगे, और जितना ज़्यादा सीड होगा उतना ज़्यादा गिबरलिक एसिड बनेगा, और जितना ज़्यादा गिबरलिक एसिड होगा उतना रिटर्न ब्लूम पे आपको डायरेक्टली इफेक्ट देखने को मिलता है। ये एक मेन वजह है रिटर्न ब्लूम जो हमें देखने को मिलता है। अब अगर आप फ्रूट थिनिंग करते हैं तो उससे क्या होगा, जब आप फ्रूट थिनिंग करेंगे तो आप फ्रूट्स गिरा रहे हो। फ्रूट गिराने का मतलब हो गया आप सीड को भी गिरा रहे हो। जहाँ गिबरलिक एसिड बन रहा था, जो सोर्स था गिबरलिक एसिड बनने का, आपने प्लांट को वही ख़त्म किया। तो उससे क्या होगा, जो गिबरलिक एसिड की कंसंट्रेशन इस प्लांट में होगी वो कम होगी। उससे एक पॉजिटिव सिग्नल प्लांट को मिल जाता है कि आप दूसरे साल के लिए फिर से फ्लावर्स बनाए, फ्लावर बड डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करें, और उस प्लांट में हमें फिर से नेक्स्ट ईयर फ्लावर्स बहुत देखने को मिलते हैं। ये एक वजह। दूसरा, न्यूट्रिशन। देखिए दोस्तों,
एक क्लस्टर में समझे आपके 5 या 6 फ्रूट्स है, हम मान के चलते हैं 6 फ्रूट्स है। अब उन 6 फ्रूट्स को बड़ा करना है, इस ट्री को उनको साइज़ देना है, उनमें टेस्ट डेवलप करना है। तो इसके लिए इस प्लांट को एनर्जी चाहिए। जितने भी मिनरल न्यूट्रेंट्स होते हैं, जितना भी फोटोसिंथेटिक मटेरियल बनता है लीव्स में, वो सारा डाइवर्ट होता है, सारा ट्रांसफ़र होता है इस फ्रूट की तरफ। अब वो वैसे जितने ज़्यादा फ्रूट्स होंगे उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी इस प्लांट को। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, न्यूट्रेंट्स डिप्लीट होते हैं, न्यूट्रेंट्स कम हो जाते हैं इस प्लांट में। अब जब न्यूट्रिशन ही कम हो गया तो प्लांट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर के लिए फ्लावर जो होता है वो कम कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो इसके इस साल के फ्रूट्स है, इस साल के सीड्स है, वो रहे। उसकी वजह से क्या है कि न्यूट्रिशन डिप्लीशन हो गया। न्यूट्रिशन डिप्लीशन हो गया तो नेक्स्ट ईयर आपका ब्लूम नहीं होगा। लेकिन अगर आप फ्रूट थिनिंग करते हैं, आपने 6 में से सिर्फ 2 फ्रूट्स रखे, तो जो उसको 4 फ्रूट्स को बड़ा करने में न्यूट्रिशन जाता, वो उसका ज़ाया नहीं हुआ, वो उसके अंदर स्टोर रहा। तो गिबरलिक एसिड भी कम हुआ, उसको एनर्जी मिली, न्यूट्रेंट स्टोर मिले, न्यूट्रिशन डिप्लीशन नहीं हुआ, तो ये फिर से अगले साल के लिए फ्रूट बड डिफ्रेंसिएशन करता है। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज ये होता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि जून में तो ऑलरेडी फ्रूट ड्रॉप होता है, तो हमें थिनिंग की क्या ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, इशू क्या है। इशू ये है कि फ्रूट बड डिफ्रेंसिएशन होती कब है। फ्रूट बड डिफ्रेंसिएशन एक प्लांट कब स्टार्ट करता है, जब पेटल फॉल स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही पेटल फॉल ख़त्म हुआ, वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद 4 से 6 वीक्स तक। यानी आप समझ लीजिए, आपका अगर पेटल फॉल कंप्लीट हो जाता है 1 मई को, तो 10 जून तक आप मान लीजिए जो फ्रूट बड डिफ्रेंसिएशन है वो पूरे प्लांट में कंप्लीट हुई होगी। यानी सिर्फ 4 से 6 वीक्स में, जैसे ही पेटल फॉल हुआ उसके बाद 4 से 6 वीक्स में फ्रूट बड डिफ्रेंसिएशन होती है। अब जून फॉल होता है जून में, लेकिन फ्रूट बड डिफ्रेंसिएशन उससे पहले ही हो जाती है। उसके बाद अगर वो फ्रूट गिरते भी है तो प्लांट को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। गिबरलिक एसिड ऑलरेडी उन सीड्स ने उस वक्त बनाया हुआ होता है, जो उस वक्त प्लांट को रोकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए फ्रूट बड डिफ्रेंसिएशन के लिए। और एनर्जी बहुत वेस्ट हुई होती है, न्यूट्रेंट्स बहुत वेस्ट हुए होते हैं उस फ्रूट को बढ़ाने में। 1 महीना आप देखिए, फिर से 1 महीना उसको फ्रूट रिटेन करना है, फिर उसके बाद भी जून में फॉल हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि फ्रूट बड डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा हो, पर्टिकुलरली जो पॉलिनाइजिंग वैराइटीज़ है हमारी, उनमें तो फ्रूट थिनिंग का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो इस वक्त है। आप अगर इस प्रैक्टिस को आजमाएंगे, मे बी शायद नेक्स्ट ईयर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जो भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। वो आपने एक्सपीरियंस कभी नहीं किया होगा। पॉलिनाइजिंग वैराइटीज़ है वो कभी बाइनियल बेयरिंग या अल्टरनेट बेयरिंग में फिर नहीं चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत एक लेंथी टॉपिक है, मैं सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता 5 या 10 मिनट के वीडियो में, लेकिन ये एक अहम चीज़ है। अगर आप फ्रूट थिनिंग करते हो पॉलिनाइजिंग वैराइटीज़ में, वो भी इस टाइम पे, तो नेक्स्ट ईयर आपको ब्लूम उनमें फिर देखने को मिलेगा। और अगर इस साल आपका ऑन ईयर है या ऑफ ईयर है मेन वैरायटी में, नेक्स्ट ईयर उसी हिसाब से होगा। इवन अगर उसमें ऑफ ईयर भी होगा, लेकिन आपकी जो पॉलिनाइजिंग वैरायटी है वो फुल ब्लूम में होगी, तो उससे भी फ्रूट सेट बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, शुपयान में ये बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर इस वीडियो को वहाँ का कोई देख रहा है तो वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है कमेंट बॉक्स में। और जो लोग ये कर रहे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि और लोगों को भी पता चले और इन जनरल फार्मिंग कम्युनिटी को फ़ायदा मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।